प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा डिकम्पोजर या अपघटक के बारे में। तो आइए देखते हैं ये डिकम्पोजर या अपघटक क्या होते हैं। एक्चुअली ये अपघटक हमारी जो फूड चेन है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमारी फूड चेन के आखिरी स्टेज में आते हैं। और ये फूड चेन चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके मरने के बाद उनको डिकम्पोज करते हैं, मतलब उनको बायोटिक मटेरियल से फिर से एबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनीशन देखी जाए तो दोस्तों ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंडेंट रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। मतलब वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए डेड जो मैटर होते हैं उसको खाते हैं, और उसको खाने के बाद वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनसे, और उसके बाद वो जिंदा रहते हैं और बाद में ये भी मरते हैं, तो मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे हो गया मिलीपीड, स्लग, सोबर्ड्स, फंगस, अर्थवर्म, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, खासकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे तो आपको सॉइल में मिलेंगे, किसी भी जगह की मिट्टी में मिलेंगे। जैसे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में ही रहते हैं। जब कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, मतलब जो फूड चेन में ऊपर के हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस होते हैं, वो मर जाते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इन सब के मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को खा करके धीरे 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 अपना अपने शरीर की थोड़ा बहुत जो ग्रोथ होती है, अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। मतलब ये उन पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड डिकेड मैटर पे। और धीरे धीरे ये उनको खा करके डेड बॉडीज को खत्म करते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट की क्लीनिंग करते हैं। तो दोस्तों, डिकम्पोजर जो होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में जो कि अपनी फूड और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कुछ और चीजें इनके बारे में आगे जान करके स्लाइड का एंड करते हैं। प्यारे दोस्तों, तो इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। मतलब कि जो डिकम्पोजर हैं उनको डेट्रीवोरस, डेट्रीटोफेगस, डेट्रीटस फीडर्स, डेट्रीटस ईटर्स, ऐसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इनमें मेनली फंगी, बैक्टीरिया, वर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सारे आते हैं। और इनके पास एबिलिटी होती है ब्रेक डाउन करने की। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके फिर उनको खत्म करने की एबिलिटी इनमें होती है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई चूहा है, और ये चूहा मर जाए, और मरने के बाद फिर क्या होगा, जो इसकी डेड बॉडी होगी, इसको डिकम्पोजर्स खा करके धीरे 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 इसकी बड़ी डेड बॉडी को छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिवाइड कर देंगे, और वो समय के साथ में सड़गल करके मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट था, ये चूहा, ये मिट्टी बन जाता है लास्ट में। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, एबायोटिक कंपोनेंट में। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर जो इसकी बॉडी का बायोमास होता है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं बॉडी के, वो सब सॉइल में मिल जाते हैं, और अगेन वो अवेलेबल होते हैं प्रोड्यूसर्स को खाना बनाने के लिए। तो ऐसे फूड चेन जो होती है वो ऑपरेट होती है। डिकम्पोजर्स फूड चेन का पार्ट हैं। और ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रोल में रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो डेट्रीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं या फूड के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।